हरिः ॐ महाशान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापसंभवें त्रयमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। भगवान श्री नारायण जी बोले कि वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा धृतधनवान ने जो है अपनी पत्नी से कहा और अपनी पत्नी के साथ भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और आनंद के साथ मुनि की पूजा की और पूजा अर्चना के बाद अंगीकार करके मुनि जी ने आशीर्वचन दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा और मैं पाप नाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, वाल्मीकि जी इतना कहकर वहाँ से चल दिए और जब राजा वाल्मीकि जी वहाँ से चल दिए तो राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुँचाकर घर लौटने पर अपनी पत्नी से बोले कि हे सुंदरी, ये संसार असार है। गंधर्व नगर के समान राग द्वेष अधिक 6 शत्रुओं का इसमें निवास है, क्योंकि इसमें मनुष्य क्या सुख पाता है। कृमि विष्टा वात कफ मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है। क्यों मनुष्य जो है इस देह पर इतना घमंड करता है, ये समाप्त होने वाली देह पर इतना क्यों घुरघुराता है। मैं अप्राय वस्तु को पाने के लिए वन गमन करूंगा और वहीं पर मैं जो है तो भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करूंगा। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली कि हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। और पतिव्रता स्त्री का जो देवता होता है वह पति ही होता है। प्रिय के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्य का अधिकारी बनाकर और अपनी पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों जो है हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुँचे और वहाँ पर अपना नित्य कर्म आदि करके गंगा तट पर स्नान करके
पुरुषोत्तम मास प्रारंभ किया। जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने वे तीनों काल में स्नान आदि करते रहे। और हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों तप करने लगे। पतिव्रता रानी राजा की सेवा में प्रस्तुत रही। इसी प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास वहीं पर बिता दिया। और व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां पर उतरा। उसमें पुण्यशील, सुशीला और भगवान हरि के गण वहां पर उसमें विराजमान थे। राजा रानी दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर से उन दोनों को विमान पर बिठाकर इस तरह विमान पर बिठाकर वो ले गए। राजा ने नवीन शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया, जहाँ पर भगवान पुरुषोत्तम के इस लोक में भगवान श्री हरि के समीप रहकर निर्भय होकर आनंद पूर्वक वो निवास करते हैं। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे नारद, मैं अपनी एक जिह्वा से पुरुषोत्तम की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर इसके समान न तो कोई मास है और न कोई सहस्त्र जन्म तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का बखान करना एक जिह्वा से नहीं हो सकता है। और जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर जो फल मिलता है, भूले बिसरे में उपवास, स्नान, दान और जप करने से जिस प्रकार उस बानर के केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र करने से कोटि कोटि पापों का नाश हो गया, उसी प्रकार कोटि कोटि जन्मों की पापों का शमन हो जाता है। यह सब मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है और उसी की कृपा से ये जो दुष्ट बानर भी हरि के सानिध्य को पा गया था। नारद जी ने पूछा कि वेदों में मानव जन्म को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बतलाया गया है, परंतु वह अज्ञानी बानर भी इस सेवा से कैसे मुक्ति पा गया। हे तपोनिधि, सर्वजनों के हितार्थ के लिए वह कथा हमें सुनाइए कि बानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया और वह कौन था, कहाँ का निवासी था, उसे क्या फल मिला। श्री नारायण जी ने कहा कि हे नारद, केरल प्रदेश का वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। धन के लोभ में लिप्त होने के कारण वह कभी भी अच्छा भोजन नहीं करता था, न अच्छे वस्त्र पहनता था और उसकी मूढ़ता ने उसे कभी हवन करने नहीं दिया, न पितरों की तृप्ति कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्य आदि नहीं किए। स्त्री पुत्रादि का अभिपालन उसने अच्छी तरह से नहीं किया। इस तरह वह केवल अन्य अत्याचार करके केवल धन संचय में धन इकट्ठा करने में लगा रहा। माघ में उसने तिल मात्र तक दान नहीं किया, कार्तिक में दीपदान नहीं किया तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वह भी उसने नहीं किया। वैशाख में धान्य का दान नहीं किया और अन्य मासों में किसी भी प्रकार का कोई दान उसने नहीं किया।
जैसे जो है सूर्य की संक्रांति, सूर्य चंद्र के ग्रहण के अवसरों पर हवन जप दान आदि जो करना चाहिए उसने वह भी नहीं किया। वह सदा रोता चीखता अपनी निर्धनता का बखान करता रहा। धन की लालसा ने उसे जो है इधर से उधर वो घूमता रहा और लोगों से याचना करता रहा कि मुझे दीनहीन को कुछ मिल जाए। तो इसी तरह वह धन की तृष्णा में रहकर बहुत ही कृशका हो गया और लोग उसे पास भी जो है अपने पास खड़े होने नहीं देते थे, उसे धिक्कारते थे। वह दुखी हो गया, यहाँ घूमता वहाँ घूमता। एक बगीचे में कि स्वामी माली को जब उसने रो रो कर अपना बहुत सारा दुखड़ा सुनाया कि लोग उसका जो है निरादर कर रहे हैं, लोग उसको अपने पास खड़े होने नहीं दे रहे हैं और वह नगर में नहीं जाएगा, तो माली इसकी दीनता पर भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा और उसका वह मित्र बन गया। उसने उसे बगीचे में रहने को कहा कि तू यहाँ पर रह ले, और उसने जब वहाँ पर रहा तो वह कर्ज माली के ऐसे वचन सुनकर बगीचे के अंदर ही आनंद को मानता वह वहाँ पर रहने लग गया। माली की वह हर आज्ञा को मानता, उसके कार्यों में उसकी सहायता करता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि यह कृत या उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की ये हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने बगीचे को उसके सहारे छोड़ दिया, उसके हवाले छोड़ दिया और राजा मंदिर में नौकरी वो करने लग गया। वहाँ पर अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देख रेख छोड़ देनी पड़ी। माली के उस बगीचे के कर्ज पूर्ण रूप से स्वामी बन गया और वह बगीचे के फलों को नित्य अपने जो है पेट भर कर खाता रहता था। जो बचे हुए उसको बेच देता था और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता था। बगीचे का स्वामी जब भी उसे आकर बिक्री प्राप्त होने वाले धन के बारे में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता कि हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन पंछी सारे फलों को खा जाते हैं। उस हृदय की बात सुनकर उस पर जो है तो विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस करदैया ने 27 साल वहाँ पर बिता दिए। तब वह द्रुमति वृद्धपन में आकर अत्यंत जर्ज हो गया और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी देह संस्कार भी न हो सका। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी भी क्षीण नहीं हो सकते। यमदूतों ने आकर उस पर मुद्गरों का प्रहार किया तो वह रोने लग गया। अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा और मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था, आह मुझ मूंड की मूंडता को तो देखो कि मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि पर जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही मैंने व्यर्थ गंवा दिया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी कोई हवन जप तो दूर की बात है, कभी मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं सुधारा। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया हुआ है। मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन कलेश में ही बिता दिया। इस तरह करुणा विलाप करते हुए यम के समक्ष जा पहुंचा। उसे देखकर चित्रगुप्त अशुभ कर्मों के लेखों के देखते हुए धर्मराज से बोले कि इस कर्दन ने ब्राह्मण होकर अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया है और इसके विपरीत बगीचे में रहकर इसने अनेकों जो है वहाँ पर कुकर्म किए हैं। बगीचे के स्वामी के साथ विश्वासघात कर उसके फलों को खाया और बिक्री का सारा धन उसे नहीं दिया है और बिक्री का सारा धन अपने पास ही रख लिया। इस तरह उसने चोरी का भी पाप किया है। इससे अपनी स्वादवी पत्नी, पुत्र पुत्री
जमाता भाई आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया है। इसने लोभवश हो कभी अच्छा कोई खाया पिया नहीं है, कोई अच्छा वस्त्र नहीं पहना है, और इसके 2 पाप अति जघन्य हैं। श्री नारायण बोले कि हे नारद, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि पहले इसके सहस्त्र जन्म तक जो है तो वानर योनि में रखो, तत्पश्चात से विश्वासघात करने का फल मिलेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट गिया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुकनित करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरा परम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हेना कुशहनम। धल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो हरि वामनम। जल डूबते गजरा के लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरा करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास नीति नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। हरि कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। हरि राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। हरि राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचमाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोह गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर हे पितर मन मोहितम। कालादि तट गरत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामनी। वंशी बटदट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम। हरि कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री भद्रनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। हरि कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम। हरि गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम।